क्या आप सबसे ज़्यादा वेतन वाले सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। याद रखिए कि भारत में कई ऐसे सरकारी नौकरी हैं जो आपको करोड़पति बना सकता है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ठोक दें। तो चलिए हम बात करते हैं भारत में 10 सबसे ज़्यादा वेतन देने वाली सरकारी नौकरी की। पहला नंबर पर आता है इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसे कि IAS, IPS, IFS इसमें शामिल है। यह एक बहुत जिम्मेदारी वाली नौकरी है। इस सर्विसेज में आपको पैसे के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है। ये ऑफिसर ही हमारे देश को चलाते हैं। इसके साथ ही आपको सरकारी बंगलों, कार, बॉडीगार्ड सारी सुविधा आपको दी जाएगी। आपको विदेश में फ्री यात्रा करने के लिए भी सुविधा दी जाती है। इस नौकरी में आपको अधिकतम 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। आप UPSC एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो आपको रैंक के अनुसार पोस्ट दी जाती है। आपको इसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पर आता है डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारे आते हैं। इस जॉब को करना बहुत गर्व की बात होती है। इसका काम होता है कि आपको और अपने देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना। ये काम बहुत ही कठिन भरा होता है। इनकी वेतन 50,000 से 1 लाख तक की होती है। हर साल इनकी वेतन में बढ़ोतरी होती रहती है। इसमें आपको बहुत सी सुविधा दी जाती है। इस नौकरी को करने से पहले आपको NDA, CDS जैसी परीक्षा देनी पड़ती है। तीसरे नंबर पर आता है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर पसंद नहीं है तो PSU आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार के बड़े बड़े कंपनी जैसे बेल, ONGC, IOC इसमें काम करने के लिए आपको गेट जैसे परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ काम करने की अच्छी बात यह है कि इन कंपनी में शिफ्ट चलता है और आपको अलग से शिफ्ट अलाउंस भी मिलता है। यहाँ पर महीने की 40,000 से 1.5 लाख तक कमा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सी अलाउंस दी जाती है। चौथे नंबर पर आता है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ऐसा माना जाता है कि पढ़ाने का काम दुनिया में बहुत अच्छा है। प्रोफेसर सरकारी कॉलेज में पढ़ाते हैं। यह काम बहुत सम्मान भरा होता है। इसकी वेतन अलग अलग कॉलेज पर निर्भर करता है। जैसे NIT, AIIMS, IIT के प्रोफेसर के अधिक वेतन होते हैं। इनकी सैलरी लगभग 40,000 से 1 लाख तक की होती है। इसके अलावा आपको मेडिकल अलाउंस और हाउस अलाउंस भी दी जाती है। 5वें नंबर पर आता है बैंकिंग। जब बैंकिंग की बात आती है तो RBI, गवर्नर इन सब के याद आते हैं। और क्यों नहीं, इन नौकरी में तो यही तो बनना चाहते हैं। इसकी खास बात यह है कि बैंक में प्रमोशन मिलना इजी होता है। इसकी वार्षिक शुल्क 18 लाख तक की होती है। इसके अलावा हाउस अलाउंस, विदेश में घूमने के ऑफर दिए जाते हैं। यदि आप बैंक के कर्मचारी हैं तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। आखिरकार कौन काम नहीं करना चाहेगा यहाँ। 6ठे नंबर पर आता है साइंटिस्ट। यदि आप सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि ISRO, DRDO में इंजीनियर या साइंटिस्ट हैं तो ये लक की बात है। यहाँ पर आप सारी सुविधा जैसे हाउस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कैंटीन इत्यादि मिलते हैं। यहाँ पर बेसिक सैलरी 40,000 से 70,000 तक की होती है। 7th नंबर इज असिस्टेंट इन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। दिस जॉब इज कंसिडर्ड वेरी ऑनरेबल एंड मनी इज वेरी मच इन दिस जॉब। योर पोस्टिंग हियर इज ऑप्टेन इन कंट्रीज आउटसाइड वेयर यू कैन इजिली मेक 1.5 to 2 lakhs rupees. Not only that, you can also get an allowance of 20,000 to 25,000 according to which country you are in. The test is tough and you have to pass the SSC CGL exam to work here. 8वें नंबर पर आता है गवर्नमेंट डॉक्टर। सरकारी डॉक्टर की भारत में बहुत डिमांड होती है क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम पैसे में इलाज हो जाता है। सैलरी ऑफ डॉक्टर इज मोर कंपेयर टू अदर जॉब्स। MBBS की पढ़ाई के बाद कौन से हॉस्पिटल और कहाँ जॉब करते हैं वो मायने रखता है। सीनियर डॉक्टर को लगभग 1 से 2 लाख तक के सैलरी मिल जाते हैं और जूनियर डॉक्टर को 40,000 से 1 लाख तक के सैलरी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ सभी अलाउंस भी दिए जाते हैं। डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है। 9वें नंबर पर आता है इनकम टैक्स ऑफिसर। इस विभाग में नौकरी करना हर कोई चाहता है। इसके साथ सम्मान भी मिलती है। इसमें आप इनकम टैक्स ऑफिसर से लेके कमिश्नर तक बन सकते हैं और महीने के 60,000 से 1 लाख तक कमा सकते हैं। यू हैव टू क्रैक SSC CGL एग्ज़ाम टू बिकम दिस ऑफिसर।
By passing UPSC exam, you can become directly Assistant Commissioner. 10th number is Railway Engineer. Railway engineer earn more income as compared to other government engineer. The salary of this job in a month is 60,000 to 80,000 rupees. They get house, transport allowance and different incentives are also given. आप अपनी देश की सेवा करने के लिए आप इनमें से कौन से जॉब करना चाहेंगे, कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।